अस्सलाम वालेकुम। डायबिटीज़ और शुगर जो हमारे पास ग्लोबली एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, उसके चंद सवालात के जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। सबसे पहले तो लोग पूछते हैं कि कौन सी फूड है जो हम ले सकते हैं डायबिटीज़ को कम करने के लिए, तो मैं इसमें आपको 5 चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले हमने जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो यूज़ करनी होती हैं। उसमें हमारे पास ब्रोकली, कैरेट और टमाटोज वगैरह आ जाते हैं, और ये जो होते हैं ये रिच इन फाइबर होते हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से ये शुगर को कंट्रोल करते हैं। फिर उसके अलावा इसके साथ हम फ्रूट्स ले सकते हैं, जिसमें मेलन आते हैं, एप्पल्स आते हैं, बनानास आते हैं और ग्रेप्स आते हैं। फिर हमारे पास जो सेकंड पे फूड है उसमें हम होल ग्रेन्स की बात करेंगे। हम होल ग्रेन्स ले सकते हैं डायबिटीज़ को कम करने के लिए। थर्ड पे हम बेरीज की बात करते हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी आती है, रेस्पबेरी आती है, ब्लूबेरी आती है और ब्लैकबेरी आती है। अब जो ब्लैकबेरी है इसे हम जामुन भी कहते हैं, ये इन्हेंस करती है सेंसिटिविटी और एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन को। फिर हमारे पास फोर्थ पे जो है वो बीन्स आते हैं। बीन्स जो हमारे पास हम दालें यूज़ करते हैं, ये हम वेट लॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करती हैं, जो हमारे पास ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। फिर हमारे पास फिफ्थ पे जो है वो हमारे पास सिट्रस फूड आती है, जिसमें हमारे पास लेमन्स आते हैं और ऑरेंज आते हैं, इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का सवाल थे क्या हम वाइट राइस खा सकते हैं, चावल, तो मैं कहूँगी ये बिल्कुल मना होते हैं। मतलब आप थोड़े बहुत कभी ले सकते हैं, लेकिन ये अच्छे नहीं होते। इसके अलावा हमारे पास जो वाइट शुगर होती है और शुगर ड्रिंक्स होती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चकनाई वाली फूड, इन्हें हम जो हाई कैलोरी डाइट है इन्हें हमने अपनी फूड से बिल्कुल निकाल देना है। हमें नॉन फैट या लो फैट डाइट लेनी है, उसमें राइस भी नहीं आते। इसके अलावा जो हमारे घर में एक नॉर्मल रोटी बनती है उसमें बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज नहीं होती, वो हम ले सकते हैं। हम एक डाइट प्लान के अकॉर्डिंगली चल सकते हैं। फिर उसके अलावा सेकंड पे चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने मेडिकेशन के अलावा अपनी डायबिटीज़ ठीक करनी है, तो उसमें जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट खाने के स्केड्यूल के बाद चीज़ की बात करूँगी वो क्या है, वो ये है कि हमने फ्री रहना फ्रॉम टेंशन से। मतलब हमारे पास जो डायबिटीज़ है ना, इसे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। मतलब इसका हमारे मेंटल हालात से बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप डिप्रेशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, तो ट्राई टू बी हैप्पी और लिव अ हेल्दी एंड गुड लाइफ। मतलब आप डिप्रेशन कम करें, अपनी नेगेटिविटी से लाइफ से नेगेटिविटी को बिल्कुल निकालें, तो आपको ये काफ़ी बेटर रिजल्ट दे सकती है। और थर्ड पे जिस चीज़ की मैं बात करूँगी विदाउट मेडिकेशन, वो हमारे पास एक्सरसाइज आती है। अब लोग कहते हैं जी हम सुबह शाम बहुत काम करते हैं, लेकिन वो वाली चीज़ नहीं है। मुझे ब्रिस्क वॉक की बात कर रही हूँ। मतलब उसमें यह है 20 मिनट आप सुबह और 20 मिनट शाम को आप तेज़ वॉक करें, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, मतलब हमें डायबिटीज़ होती क्यों है? इसका एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर तो ये है कि ओबेसिटी, मतलब आपका वेट जो है बहुत ज़्यादा हो, तो आपने ओबेसिटी को कम करने के लिए आप वॉक करें तो आपकी ओबेसिटी रिड्यूस होगी। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में शुगर चली आ रही है, तो आपने क्या करना है कि आपको अपनी पहले से स्क्रीनिंग एक टेस्ट कहते हैं, मतलब अपना शुगर चेक कराएं। अगर फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, आपकी कंसंट्रेशन कम हो रही है कामों में, इसके अलावा आपका वेट लॉस चल रहा है, मतलब आप खा तो ज़्यादा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आपका वेट लॉस हो रहा है, तो आपको अगर फैमिली हिस्ट्री भी है डायबिटीज़ की, तो आपको इसके स्क्रीनिंग ब्लड शुगर टेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। इसके अलावा लास्ट पे हम मेडिकेशन की बात करते हैं। मेडिकेशन में ये नहीं होता कि बस मेडिसिन ले ली तो आप ठीक है। मेडिसिन के साथ साथ आपको फुल केयर करना पड़ती है। मतलब जो डाइट प्लान होता है इसका कि हम इसमें कौन कौन सी डाइट ले रहे हैं वो सारी फॉलो करनी पड़ती है। इसके अलावा वॉक करनी पड़ती है। इसके अलावा आप मॉर्निंग हॉट लेमन जूस अगर डेली बेसिस पे ले लें तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा आप ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप ना करें। ब्रेकफास्ट हमेशा अच्छा लें, रात का खाना कम खाएं। और अगर फॉर एग्जांपल आपको भी इसके बारे में क्वेरीज हो तो आप मेरे से कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर आंसर करूँगी। शुक्रिया।